This House expresses its deep gratitude to President of Pakistan for his address to both houses assembled together on 13 September 2021. मैं समझता हूँ कि ये इसको चैप्टर को क्लोजर दे देना चाहिए। ग्रेटिट्यूड वाली कोई बात नहीं है। 3.5-4 साल जो तबाही हुई है इस मुल्क की, और अभी भी तबाही के रास्ते के ऊपर जो है इसको ले जाया जा रहा है, हमारे वतन को, हमारी कौम को, हमारी सोसाइटी को, और तशद्दुद की जो दावत दी जा रही है, तशद्दुद पे जो उकसाया जा रहा है, ये एक सिविल वॉर की तरफ जो है मुल्क को ले जाया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि आप इस मोशन को जो है आज वाइंड अप कर दें और लेट्स स्टार्ट ए न्यू चैप्टर इन दिस पार्लियामेंट, द करंट पार्लियामेंट और करंट नेशनल असेंबली। आप देखें ये कि अगर इक़्तिदार नहीं रहा तो मुल्क जाए भाड़ में, तबाह हो जाए मुल्क, सोसाइटी तबाह हो जाए, नज़्म नस्क तबाह हो जाए, सारे कायदे कानून जो है उनकी धज्जियाँ बिखेर दी जाएं, और क्योंकि इमरान खान के पास इक़्तिदार नहीं रहा। झूठ के ऊपर जो है शाह साहब थोड़ी सी आवाज़ ज़रा थोड़ी सी प्लीज़। झूठ के ऊपर जो है सारे का सारा दारोमदार जो है 4 साल की जो है वो हुक्मरानी का इमरान खान की रखा, और अल्टीमेटली देखें कि पैटी क्रुकरी के जो तोहफे तहाइफ मिलते रहे उनको बाज़ारों में बेचते रहे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ताला सबको ईमान दे, हमें सबको ईमान दे, और वो शख्स जो है सादक और अमीन होने का और पाक और पवित्र होने का जो है क्लेम कर रहा है, और साथ ही साथ जो है कल उसने अपनी तकरीर में परसों फॉरेन फंडिंग का जिक्र किया है, जहाँ पे उसने अपने नौकरों के जो है मुलाजमों के अकाउंटों में जो है पैसे बाहर से मंगवाए। उसमें इसराइल से पैसे आए, हमें इम्पोर्टेड हुकूमत तो हमें गद्दारी का ताना देता है, इसराइल से आए। उसके बाद जो है पैसे जो है वो इंडिया से आए, इंडियन कंपनीज के साथ जो है वो पार्टनरशिप्स करते रहे। शौकत खानम की एंडोमेंट फंड से पैसे जो है इंडियंस के साथ उनकी पार्टनरशिप होती रही। उन कंपनियों के नाम भी मैं ले सकता हूँ। तो ये सारे की सारी ये चोर मचाए शोर जो है, ये सिलसिला जो चल रहा है, मैं समझता हूँ दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, और ये सिलसिला फौरी तौर पे बंद होना चाहिए। मेरा अपना ख्याल है कि जो इस वक्त हमारी कोलिशन गवर्नमेंट है उसको किसी वक्त सोचना चाहिए कि हम नई मैंडेट लें, और नई मैंडेट लेके जो है इसको इस सिलसिले को ताकि अवाम के हाथों में दे दिया जाए कि वो फैसला करें कि पिछले 4 साल में जो कुछ हुआ है वो किस तरह रेट करते हैं या किस तरह वैल्यूएट करते हैं पीटीआई की गवर्नमेंट को, जिसके लिए ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो है हुआ। तो ये मुझे लगता है कि इस वक्त जो हालात बनते जा रहे हैं और जो रीसेंट वाक़या जो हुआ है जिसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ, हामिद मीर साहब पाकिस्तान में सहाफ़ती दुनिया में एक बड़ी मुस्तनद आवाज़ है, एक बड़ी मोतबर आवाज़ है। पाकिस्तान का सबसे पॉपुलर जो टॉक शो है कैपिटल टॉक जो है उसके वो एंकर पर्सन है। उनके घर पे बाकायदा ललकार के इमरान खान ने बंदे भिजवाए हैं, और ये वक्त दूर नहीं कि वो इस किस्म के लोग जो हैं वो दूसरे घरों में भी भिजवाएँ, अपने मुखालफों पर घर बना, और अल्टीमेटली एक सिविल वॉर जो है इस मुल्क में जो है वो स्टार्ट हो जाए। हामिद मीर साहब का आज से चंद साल कबल जो है उन पर हमला भी हुआ, उनको गोलियां लगीं, अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी बचा ली। फिर उनके ऊपर कदगन लगाई गई, जियो के ऊपर जो है उनका प्रोग्राम बंद कर दिया गया। कई महीने तकरीबन 1 साल के करीब जो है वो ऑफ एयर भी रहे। अगर यहाँ पे सच बोलने के ऊपर पाबंदी लगा दी जाएगी, या किसी सहाफ़ी को या सियासतदान को या किसी और तबके से भी तल्लक रखने वाले की
आवाज़ पे पाबंदी लगा दी गई और जब आवाज़ें जो हैं सल्ब कर ली जाती हैं, आवाज़ें खामोश कर दी जाती हैं, तो फिर आतिश फशां फटता है, फिर मुल्क में कुछ भी नहीं रहता, फिर मुल्क में कुछ भी नहीं रहता, फिर सारा नज़्म नस्क जो है, सारा जो है सिलसिला जो है मुल्क का जो है वो तहबाला हो जाता है। वो जो है वो एक सिविल वॉर की या एक अनरेस्ट की नज़र हो जाता है। तो ये कप्तान जो है वो तो पिच पे लेट गया हुआ है, वो कहता है कि मैं ये मुल्क नहीं चलने दूंगा क्योंकि मुझे जो है रात को अदालत लगा के निकाला गया। पहली तकरीर में जो है वो मुख्तलिफ अदारों के ऊपर भी उन्होंने अटैक किए, जिसमें अदलिया भी शामिल थी। कल की तकरीर में थोड़ा सा उन्होंने कंसिलिएटरी आवाज़ें जो है उनकी आवाज़ में जो है एक कंसिलिएशन थी, लेकिन इसके साथ साथ जो है वो आवाज़ें जो है ना वो इस मुल्क में कंप्लीट अनरेस्ट की। उन्होंने एक और सिलसिला भी शुरू करने का जलसों का जो है उसका इंदिया दिया है, बिल्कुल उनका हक है, होना भी चाहिए। और आवाम को अप्रोच करने की तमाम तर जो है, मेहरबानी फरमा के ऑर्डर इन द हाउस और इनामाक के साथ जो है ऑनरेबल मेंबर जब फ्लोर लेते हैं तो उनकी तकरीर सुननी, ये भी इस ईवान की जो है वो एक इज्जत और डेकोरम है। शुक्रिया। ये एक सिलसिला जो है ये तबाही और बर्बादी का, इस मुल्क को 3 साल में महंगाई की जो है आग में जो है छोड़ के ये गए हैं। एक जाइगेंटिक टास्क है जो नई हुकूमत को, इस कोलिशन गवर्नमेंट को मिला है। उसके लिए टाइम भी चाहिए, उसके लिए अमन अमान भी चाहिए, उसके लिए बहुत सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो फैसला जो है वो जो कोलिशन गवर्नमेंट ने करना है, कोलिशन की जो पार्टीज़ हैं उन्होंने मिलकर करना है, जो उनके अमायदीन हैं, उनके कायदीन जो है उन्होंने मिलकर करना है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है, मैं ज़ाती ख्याल का जो है इजहार करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके हमें आवाम के पास जाना चाहिए और नई मैंडेट लेनी चाहिए, ताकि ये जो सिविल वॉर का ख़तरा या बदअमनी का जो ख़तरा है ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं। ये जरासीम जो है या इन्फेक्शन जो है, ये वायरस जो है पाकिस्तानियों में ओवरसीज़ में भी फैला दिया गया है, वहाँ भी ये सिलसिला जारी है। ये रुझानात जो हैं वो दुरुस्त नहीं है, ये रुझानात जो है हमें तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। मुल्क इस वक्त जो है, ठीक कह रही थी मेरी बहन नफीसा शाह साहिबा कि हम इस वक्त दिवालिया होने की बिल्कुल आखिरी हदों तक पहुंचे हुए हैं। मेरा तो ख्याल है कि ऑलरेडी ये मुल्क दिवालिया कर चुका है। इमरान खान जो है अपनी ज़ात का, अपने हवारियों का, अपने क्रोनीस का, उन्होंने करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों रुपए बना लिए हैं। बस इस मुल्क को जो है मुताज कर दिया, रोटी के लिए मुताज कर दिया गया। इस मुल्क की आबादी जो है, एक बहुत बड़ी आबादी, मेजॉरिटी जो है वो 2 वक्त की रोटी के लिए मुताज हो गई है, दवाइयों के लिए मुताज हो गई है, कपड़ों के लिए मुताज हो गई है, बच्चों की एजुकेशन के लिए मुताज हो गई है। और वो जो है एक खत लहरा के, इस तरह जो है एक जाली खत लगा के वो कह रहा है कि जी ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, हम लोगों की हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट जो है वो अब इमरान खान देगा या ऐसे लोग देंगे जिनके आबाओ अजदाद ने जो है पाकिस्तान की मुखालफत की और पाकिस्तान के बाद जो सबसे बड़ी तबाही आई उसके वो आर्किटेक्ट थे। तो इन हालात में जनाब वाला मैं ये एक तो आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस जो है इसको जो है अब दफन करें, इसको वाइंड अप करें। जो है वो उसके साथ ही जो हुकूमत गई है, जो एक आइनी और कानूनी तरीके से जिसका बिस्तरा जो बोरिया जो है बांधा गया है, उसके साथ ये प्रेसिडेंशियल एड्रेस भी जो है वाइंड अप कर, ताकि हाउस जो है वो एक नॉर्मल बिजनेस जो है अपना टेकअप कर सके। तीसरी बात जो है जनाब स्पीकर, मैं अभी हमारे BNP के जो दोस्त जो उठ के गए हैं, जो वॉकआउट किया है, ये प्रॉब्लम्स जो है हमारे मुल्क के बहुत से हिस्सों में मौजूद हैं।
ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये आज की प्रॉब्लम्स नहीं है, ये दहाइयों का शाखसाना है। अगर प्रॉब्लम्स हैं हमारे अफगानिस्तान के बॉर्डर एरियाज में या बलूचिस्तान में है या मजहबी दहशतगर्दी है या और प्रॉब्लम है, ये तकरीबन पिछले 40-45 साल से हमारा मुल्क जो है इनका मुकाबला कर रहा है। बलूचिस्तान के अवाम के साथ 60 की दहाई से ज्यादतियां हो रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुख्तलिफ हुकूमतों ने उनके साथ मुआहदे किए, वो मुआहदे जो हैं वो बड़ी ट्रेजिडीज में जो है एंड अप हुए। 60 की दहाई में एक ट्रेजिडी हुई है, लोगों को बुलाया गया, मुआहदा किया गया, फिर उनको फांसी दे दी गई। उनके ग्रीवेंसेस को मेरा ख्याल है कि कोलिशन गवर्नमेंट को प्रायोरिटी बेसिस पे अव्वलीन फर्ज समझ के बलूचिस्तान का हमारा सूबा जो है वो ब्लीड कर रहा है। उसके लिए किसी एक अदारे को जो है मुर्दे इल्जाम ठहराना जो है वो जस्टिफाइड नहीं है। जनाब स्पीकर, वो अदारा भी एक अपना फर्ज अदा कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ ये हम सियासतदानों का, सियासी हुकूमत का, वहां पे बलूचिस्तान में असेंबली मौजूद है, अल्लाह के फजल से उनके ऑनरेबल मेंबर्स यहाँ बलूचिस्तान के यहाँ पे मौजूद हैं इस असेंबली के अंदर भी। हमारा फर्ज बनता है, ये हमारा अव्वलीन फर्ज है कि हम बलूचिस्तान के मसाइल को जो है हल करें। वहां पे जो तहारीक चल रही है अलहदगी की, उनका जो कोर प्रॉब्लम्स हैं वो जाके रिड्रेस करें, उसका इलाज ढूंढें कि वहां पे लोग जो है क्यों पहाड़ों पे चले गए हैं या बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं या ईरान में बैठे हुए हैं। और ये आज की प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रॉब्लम के दौरान जो है अकबर बुगटी को शहीद किया गया, जो एक बड़ी मोतबर आवाज थे बलूचिस्तान की, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले शख्स थे। इस बात को भी कम से कम 15-16 साल हो गए हुए। उसके बाद बहुत सी हुकूमतें आईं। हमारी हुकूमत के वक्त जो है डॉक्टर मालिक साहब की वहां पे हुकूमत आई, जो एक गलती थी कि हमने डॉक्टर मालिक साहब की हुकूमत जो है उसके बाद जो है ज़हरी साहब को हुकूमत दे दी। वो अगर वो हुकूमत कंटिन्यू रहती तो हो सकता है को मुदावा हो सकता बलूचिस्तान के अवाम की जो है तकालीफ का या उनकी महरूमियों का। ये एक रिश्ता हुआ नासूर है, हमें इसका इलाज ढूंढना पड़ेगा। मैं अपने BNP के भाइयों को कहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी वसातत से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये प्रॉब्लम जो है इस हाउस ने जो है वो जो है उनको हल करना है। उनके ऊपर मरहम जो रखना है इस हाउस ने रखना है। ये हमारे ऊपर कर्ज है बलूचिस्तान के अवाम का। ये बलूचिस्तान अवाम को वी ओ इट टू देम कि हम सोल्यूशन ढूंढें। अवामी नुमाइंदे जो हैं उनके ऊपर उन्होंने इलेक्ट करके भेजा है, उन लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है। वहां पे जमहूरी प्रोसेस जो है जारी होना चाहिए। बलूचिस्तान की असेंबली, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं इंतहाई अदब के साथ, एहतराम के साथ कहूंगा, बलूचिस्तान की असेंबली जो है अपना रोल जो है कई सालों से अदा नहीं कर रही। वो लोग जो है ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे बलूचिस्तान के अवाम की। वहां पे जिस तरह चीफ मिनिस्टर बदले जाते हैं वो मैं समझता हूं बलूचिस्तान के अवाम की तौहीन है। वो गैरतमंद लोग हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनको अपने सीने से लगाना चाहिए, उनको दूर नहीं करना चाहिए। तो मेरी दरख्वास्त है BNP के भाइयों की कि इस फोरम को इस्तेमाल करें। ये आखिरी फोरम है इस मुल्क का और सबसे बड़ा फोरम है जहां से आवाज उठेगी, सुनी जाएगी। और ये कोलिशन गवर्नमेंट जो है कॉग्निजेंट है इन तमाम प्रॉब्लम्स की, हमें इसका एहसास है। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान की जो अवाम की जो है तकालीफ दूर हों, उनकी महरूमियाँ दूर हों, उनका जो कई 40, 50, 60 साल से जो उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं उनका अजाला हो। लेकिन ये अजाला हम सब ने मिलकर करना है। वो वापस आए इस हाउस में, इस हाउस की कार्रवाई में हिस्सा लें और जो है अगर कहीं पे कोई ज्यादती उनके साथ होती है तो वो भी हमारी जिम्मेदारी है कि उस ज्यादती का अजाला करें। ये हमारी जिम्मेदारी है। इसको अबैंडन ना करें, इस हाउस को, इस फ्लोर को, इस प्लेटफॉर्म को अबैंडन ना करें।
इसको इस्तेमाल करें बलूचिस्तान के अवाम की आवाज़ बुलंद करने के लिए, उनकी महरूमियों को हाईलाइट करने के लिए, उनकी ग्रीवेंसेस को हाईलाइट करने के लिए। आप देखें हमारे पिछले दौरे हुकूमत में वहाँ पे सड़कें बनी, ग्वादर पोर्ट डेवलप हुई, उससे पहले भी हुकूमतें जो है बलूचिस्तान के अवाम के लिए कुछ करती रहीं, लेकिन उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट ना हुआ। आम आदमी तक जो है वो खुशहाली की या जो एक ठंडी हवा होती है एक अच्छे दौर की, वो नहीं पहुंच सकी वहाँ पे। हम तस्लीम करते हैं, मैं समझता हूँ कि वफाक भी उसका कसूरवार है। वफाक के ऊपर भी जो है उसका इल्ज़ाम अगर वो लगाते हैं दुरुस्त लगाते हैं। अगर दूसरे सूबों पे भी वो दैट सेकेंडरी बात हो जाती है, दूसरे सूबों को भी जो है, लेकिन इसका मुदावा जो है ये फ्लोर है, इस फ्लोर को इस्तेमाल करें। ये असेंबली का जो फ्लोर है या पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस जो हैं, एक फेडरेशन का वो हाउस है, उसको इस्तेमाल करें ताकि ये मसला जो है फॉर ऑल टाइम्स टू कम जो है शुड बी पुट टू रेस्ट। बलूचिस्तान का मसला जो है खुशरूबी के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ जो है उनको सीने से लगाना चाहिए। जो लोग बाहर हैं उनसे भी बातचीत करनी चाहिए कि आप वापस आएँ, ये आपका मुल्क है, ये आपका सूबा है। हमारा आइन जो है वो सूबाई खुद मुख्तारी की ज़मानत देता है, हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगर वहाँ पे जो है वो पसमानदगी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल जो है वहाँ पे स्पेंड करने चाहिए ताकि उनकी पसमानदगी दूर हो और वो मेन स्ट्रीम के अंदर जो कौमी धारा जो है उसके अंदर शामिल हो सकें। तो लेकिन जो इस वक्त मौजूदा हालात जो मुल्क में क्रिएट किए जा रहे हैं वो अफसोसनाक है। उन हालात को हमने मिलके, इस हाउस ने, एक रिप्रेजेंटेटिव हाउस है, अगर यहाँ पे अगर अपोजिशन नहीं है, या अपोजिशन में नहीं कहूँगा, अपोजिशन बैठी हुई है, मैं सब जहाँ बैठे होते, वो मेरा भाई बैठा हुआ है, नूर आलम बैठा हुआ है, वो भी कहता है मैं अपोजिशन हूँ। तो ये हमें इसका इस सारे प्रोसेस को जारी रखना चाहिए। ये प्रोसेस डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। नुकसान होगा, जमहूरियत का नुकसान होगा, अवामी नुमाइंदगी का नुकसान होगा। ये इस तरह मामलात नहीं हल होंगे। इस मुकद्दस ऐवान का जो है वो उसका रोल जो है वो फील होना चाहिए पाकिस्तानी अवाम को कि यहाँ पर हमारे नुमाइंदे बैठ के जो है वो हमारे मसाइल का हल ढूंढ रहे हैं। वो अपनी ज़ाती जो है मफादात की हिफाजत नहीं कर रहे, वो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की मफादात की हिफाजत जो है हिफाजत कर रहे हैं। हमारे मसाइल हैं जो पहले साबका फाटक का इलाका था उसमें मसाइल हैं। दहशतगर्दी के जरासीम आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। आज भी वहाँ पे हमारी अफवाज पाकिस्तान के जवानों को, ऑफिसर्स को वहाँ पे शहीद किया जा रहा है। बलूचिस्तान में भी अब शहादतें हो रही हैं। वो हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे जिगरगोशा हैं। वो लोग जो हैं वो भी इस मुल्क का हिस्सा हैं, बल्कि इस मुल्क की दफा का जिम्मेदारी उनके कंधों पे है, मुकद्दस जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। हमने तमाम अदारों ने मिलके जो इस मुल्क के साथ ज्यादती हुई हैं या सूबों के साथ या बाज़ इलाकों के साथ जो ज्यादती हुई हैं उन ज्यादतियों का अजाला करना है। ये कोलिशन जिसको आप मुतहदा अपोजिशन कल तक कहते थे, आज उसको कोलिशन गवर्नमेंट कह रहे हैं, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है और हमें ये जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। जनाब वाला, मैं समझता हूँ कि ये हामिद मीर साहब वाला वाक़या ये एक निशानी है। ये सिर्फ एक इंडिकेशन है कि लोगों के साथ क्या प्लान किया जा रहा है, पीटीआई क्या प्लान कर रही है अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए, उनको परसिक्यूट करने के लिए क्या प्लान कर रही है। अगर इस माहौल में जो होने चाहिए इलेक्शन बिल्कुल होने चाहिए, हर माहौल में होने चाहिए। ईरान में हमारे साथ हमारा हमसाया है, उन्होंने जंग के दौरान जो है इराक जंग के दौरान 2 इलेक्शन करवाए थे। होने चाहिए इलेक्शन जो है अल्टीमेटली जो है मैंडेट जो है आवाम की जो है वो इसका इलाज है। इसके ऊपर ये मैं जो अकेला तो इस पर कोई इजहार ख्याल नहीं कर सकता, लेकिन एक मुनासिब वक्त के ऊपर जो है इसकी नई मैंडेट जो है वो लेनी चाहिए। और तमाम अदारे जो हैं इस मुल्क के, जिसमें पार्लियामेंट जो है सबसे मुख्तदर अदारा है, हमारी अदलिया है,
काबिल एहतराम मदरिया है, हमारी अफवाज हैं जिनके कंधों पे मुल्क की हिफाजत का मुकद्दस फरीज़ा है, वो हैं, हमारा मीडिया है, हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो एग्जीक्यूटिव है हमारी जो है, इस सब को मिलके वो दौर चला गया जिसमें जो है वो तमाम अदारे जो थे वो मिलके नहीं काम कर रहे थे, वो अपनी अपनी सिमत, उन्होंने अपना एक अलहदा सिमत जो है उसका तयन किया हुआ था। हम सब को मिलके एक कॉमन प्लेटफॉर्म के ऊपर फॉर द सेक ऑफ दिस नेशन, फॉर द सेक ऑफ 22 करोड़ पीपल हमें ये करना पड़ेगा, नहीं तो मुल्क जो है इस वक्त माशी तौर पे और जो इंटरनल, हमें बाहर से कोई ख़तरा नहीं है, हमें अपने आप से ख़तरा है। पिछले 70 साल में या 75 साल में इस मुल्क की, इस रियासत के जिस्म पे जितने भी ज़ख्म लगे वो सब ज़ख्म हमने खुद लगाए, वो किसी दुश्मन ने नहीं लगाए, हमने खुद लगाए। इसलिए उन ज़ख्मों पे मरहम भी हमने खुद रखनी है। मुझे पूरा यकीन है कि ये कोलिशन गवर्नमेंट जो है ये इन ज़ख्मों के ऊपर, इन ज़ख्मों का मुदावा करेगी, इनके ऊपर मरहम लगाएगी। इट्स टाइम टू हील दीज वुंड्स which have been inflicted on the body of this country or state over last 7.5 decades. जनाबे वाला, नहीं तो देर हो जाएगी, देर हो जाएगी, इरिवर्सिबल हो जाएंगे हालात। जब आवाजें बंद की जाएं, जब मुखालिफ जो है सहाफियों उनके घर के सामने जाके मुजाहरे किए जाएं, उनकी जान को खतरे में डाला जाए, जब कानूनी और आईनी तरीके से आपको बरतरफ किया जाए, आपको निकाला जाए हुकूमत से, तो आप कहें कि आधी रात को अदालतें क्यों खुलती हैं? यहां आधी रात को लोगों को सजाएं देने के लिए आज से 3-4 साल पहले जो है अदालतें खुलती रही। वो भी यहां ही हुआ। यहां पे एक प्राइम मिनिस्टर को जो है सजा देने के लिए 10,000 दिरहम की तनख्वाह ना लेने के लिए उसको कैद किया गया, उसको डिस्क्वालीफाई किया गया। वो आज भी जलावतनी की जिंदगी गुजार रहा है। ये अल्लाह ताला का फर्ज है, अल्लाह ताला का कर्म है, और हमारा फर्ज है कि हम शुक्र अदा करें। ये उसका कर्म है कि आज उसी वजीर आजम का भाई जो है वजीर आजम है, तमाम कोलिशन पार्टीज की बदौलत, उनकी सपोर्ट की बदौलत, और इसी कोलिशन जो है इत्तेहाद जो है पार्टीज का, उसकी बदौलत उसका बेटा जो है, उसी प्राइम मिनिस्टर का भतीजा जो है चीफ मिनिस्टर पंजाब है। यह जमहूरियत का हुस्न है कि कल तक मैं, हमजा, शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ, हम तीनों इकट्ठे कैद थे कोट लखपत जेल में। उस दिन इनॉग्रेशन, जब जिस दिन हल्फ-बर्दारी की तकरीब थी शहबाज शरीफ साहब की, पूरा अमला आया हुआ था कोट लखपत जेल का। वो भी वहां पे मेहमान थे, वो भी विटनेस कर रहे थे कि जो कल तक उनके कैदी थे वो आज जो है वो वजीर आजम का हल्फ उठा रहे हैं। ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है और पाकिस्तान के अवाम की मेहरबानी है। उसके बाद इनकी कदर करें, इन रवायात की कदर करें, अपने आइन और कानून की कदर करें, ताकि पनप सके कुछ ना कुछ इस मुल्क में, को अच्छी चीज पनप सके। ऐसे बीज ना बोएं जिसकी कल बिटर हार्वेस्ट जो है हमें काटनी पड़े। ये बीज बोए जा रहे हैं, ये जलसों में जो आवाजें दी जा रही हैं, एक शख्स जो है जो बिल्कुल 100% फ्रॉडिया है, उसको इख्तिदार में लाया गया 2018 में। और उसको इख्तिदार में लाया गया, उसको 3.5, पौने 4 साल इस इख्तिदार में रखा गया। वो 6 महीने के बाद भी पैकअप हो सकता था, कानूनी और आईनी तौर पे पैकअप हो सकता था, लेकिन उसको ड्रिपें लगा के, उसको वेंटिलेटर लगा के जिंदा रखा गया और 3.5-4 साल जो है वो उस मुल्क की तबाही कर गया। कोई उससे पूछे आज कि तुमने इस मुल्क के साथ क्या किया है? इन्हीं कुर्सियों पे बैठते थे ना वो, इस कुर्सी पे वो बैठता था। उसने ऐवान में आना जो है मुनासिब नहीं समझा।
पाकिस्तान के 342 अरकान जो है, रिप्रेजेंटेटिव जो है 22 करोड़ आवाम के, उनको फेस करना मुनासिब नहीं समझा। हमें जमहूरी इक़्तिदार के साथ जमहूरी अंदाज में उसको काउंटर करना है। हम तशद्दुद की तरगीब नहीं देंगे, हम तशद्दुद का जवाब भी तशद्दुद से नहीं देंगे। हम कानून का नफाज चाहेंगे कि यहाँ पे इस मुल्क में कानून का नफाज हो, कानून का एहतराम हो, यहाँ पे आइन जो है पामाल ना हो। जनाब परवेज इलाही साहब, मैं गया था उनके घर, मेरे साथ बैठ के उन्होंने दुआ कराई थी, दुआए खैर कर दी। हमने उनको वजारत आला ऑफर की थी। आपकी पार्टी ने भी जनाब स्पीकर उसमें रोल अदा किया था। रातों रात क्या हुआ, और अब रुल रहे हैं, खजल हो रहे हैं। वो बाजू पे पायोडीन लगाई हुई है, मुंह पे मास्क लगाया हुआ है ऑक्सीजन का, पता नहीं ऑक्सीजन कहां से आ रही है। मजाक बना दिया है उन्होंने इन अवानों का, जो इस ऐवान में हुआ, जो यहां पे साबिक डिप्टी स्पीकर ने जो कुछ किया। जनाब वाला, आप वो कार्रवाई निकालें। वो जिस दिन क्या था, सेक्रेटरी साहब से पूछ लें। मेरा ख्याल है को 150 के पौने 200 के करीब जो है वो एजेंडा आइटम्स डिस्पोज ऑफ हुए थे, और कितनी स्पीड से पूछा जाता था, जवाब भी नहीं आता था, और नेक्स्ट आइटम जो है वो आ जाता था। आप भी मौजूद थे उस हॉल में। हमारे ये काबिल एहतराम जो है, हमारे ऑफिशियल्स जो हैं नेशनल असेंबली के, वही इनके सामने सारा कुछ हुआ, और उसकी वीडियो मौजूद होगी इस हॉल के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट किया गया। हम किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, हम नहीं इनिशिएट करना चाहते, हम कोई जो मुकद्दर नहीं करना चाहते, माहौल को विशिएट नहीं करना चाहते हम, जो है एटमॉस्फेयर को। अगर कानून अपना रास्ता जो है वो लेता है तो बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो है, ये नया प्राइम मिनिस्टर, ये किसी को फोन करके नहीं कहेगा कि फलाने के खिलाफ नैब में केस बना दो, फलाने के खिलाफ FIA के में केस बना दो, फलाने की मुझे शक्ल पसंद नहीं है, फलाने ने मुझे ये कहा था, फलाने ने मुझे ये कहा था। एक मेंटली सिक आदमी जो है हमारा पौने 4 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है, ज़हनी तौर पे जो है बीमार आदमी। अब तो उसके हाथ में तस्वीर भी नहीं होती। वो अमर बिल मारूफ भूल गया, रियासत मदीना भी भूल गया, उन नवा चूरन वेचन दिया है। तो जनाब वाला, ये मैं 2-3 पॉइंट्स जो है उनको फिर स्ट्रेस करूंगा कि एक तो हमारे बलूचिस्तान के भाई आए, हम इंशाअल्लाह ताला अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, हम सब मिलकर जिम्मेदारी पूरी करेंगे। हमारे ऊपर बलूची भाइयों का कर्ज है, उनके साथ जो है ज्यादती हुई है 60-70 साल। एक पूरी नस्ल ने जो है ज्यादतियों के साथ ज्यादती हुई है और उसकी कीमत अदा की है। मैं साथ ही साथ उनसे ये भी दरख्वास्त करूंगा कि अल्लाह करे कोई इंटरफेरेंस ना हो, इंशाअल्लाह ताला इंटरफेरेंस नहीं होगी। वो अपने नुमाइंदे ऐसे चुने जो उनके हकूक़ की हिफाजत करें, जो उनके हकूक़ की तर्जमानी करें। यहाँ भी तर्जमानी करें, बलूचिस्तान की असम्बली में भी तर्जमानी करें। बलूचिस्तान में जो इस वक्त हुकूमत है उसके मुतल्लक आप जो स्टोरी सुनेंगे तो कानों को हाथ लगाएंगे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये जानते हैं मेरे बलूची भाई जो यहाँ पे बैठे हुए। I don't want to use the word, but it's a shame to have such a government in a province in Pakistan. और जिस तरह उन हुकूमतों को जो है जोड़ के बनाया जाता रहा, मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा इस साल है। अगर हम अगर चाहते हैं, जनाब स्पीकर आखिरी बात करूंगा मैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी दफाई जो
अदारे जो हैं, हमारी अफवाज जो हैं, FC जो है, वो वापस अपने मुल्क के दफा के लिए वापस अपनी बैरक्स में जाएं, अपने 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 जो उनके डिफाइंड एरियाज हैं उनमें वापस जाएं, तो हमें अपना रोल अदा करना होगा। जब हम अपना रोल जो है एब्डिकेट कर देते हैं, जब हम अपना रोल जो है वो नहीं अदा करते, जब हम अपनी वफादारियां और अपनी कमिटमेंट का सौदा करते हैं अपने शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, अपनी आवाम की जो तमन्नाएं हैं, उनके जो ख्वाहिशात हैं, जो उनके अरमान जो हैं, उनको बेच देते हैं, तो फिर अगर दफाई इदारे वहाँ पे जाते हैं, चाहे वो पंजाब हो, सिंध हो, बलूचिस्तान हो, जहाँ भी हो, तो फिर उनका कसूर नहीं होता। जो हम वैक्यूम क्रिएट करते हैं उसकी वजह से ये सारा कुछ होता है। आए मिलकर ये ऐद करेंगे यहाँ पे कोई गैर आनी, कोई गैर कानूनी बात नहीं होगी। सियासतदान जो है अपनी स्पेस, जो कानूनी और आईनी स्पेस जो है वो खाली नहीं करेंगे अपने जाती मफादात के लिए। अगर कल कोई उस स्पेस में मूव कर जाता है या उस स्पेस के ऊपर एनक्रोच कर जाता है, तो फिर गिला नहीं होना चाहिए सियासतदानों को, चाहे वो किसी भी सूबे से ताल्लुक रखते हो। जनाब वाला, हम एक बड़े क्रिटिकल दौर से गुजर रहे हैं और इसमें हमें जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हालात बिगड़ ना जाएं। श्रीलंका का मेरी बहन नफीसा शाह ने सही एग्जाम्पल दिया। उनको $1 बिलियन इंडिया ने दिया है। वो अपना ऑयल बिल जो है वो पे नहीं कर सकते। 7.5 घंटे की रोजाना जो है सारे श्रीलंका में लोड शेडिंग होती है। वहां पे इम्तिहान पोस्टपोन हो गए हैं, कागज इंपोर्ट नहीं कर सके, कागज इंपोर्ट करने के लिए उनके पास जो है पैसे नहीं थे। वी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम दैट। अल्लाह ताला मुझे गलत साबित करे, बट वी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम दैट। ये इमरान खान इस मुल्क को दिवालिया कर गया है, अपनी जेबें गर्म कर गया जो खाली थी, जिनमें सारी उम्र जो है लोगों का माल ही रहा है, और साथ जो है अपने पता नहीं कौन कौन से रिश्तेदारों को भी जो है, डायरेक्ट रिश्तेदारों को या इनडायरेक्ट रिश्तेदारों को जो है उनको भी जो है अरबपति बना गए। बिल वास्ता और बिला वास्ता जिसका भी तल्लक रहा उनके साथ पिछले 4 साल में, वो अरबपति, करोड़पति नहीं, अरबपति और खरबपति हुए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर।